नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम संधि के प्रश्नों को हल करेंगे और प्रश्नों को हल करने के साथ साथ यह जानेंगे कि किस तरीके से हम संधि को पहचानें। वह कौन सा आसान तरीका है कि जब संधि हमारे पेपर में आए, संधि के प्रश्न परीक्षा में आए, तो वह हमारे प्रश्न संधि के कभी गलत ना हो। अक्सर संधि के प्रश्न गलत हो जाते हैं, तो हम प्रश्नों को हल करने के साथ साथ उस तरीके को भी जानेंगे कि किस तरीके से पहचानें कि कौन सी संधि है और इसका संधि विच्छेद कौन सा सही है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ज़रूर देखिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज के बाद आपको संधि से समस्या जो होती है, संधि की समस्या ख़त्म हो जाएगी और जैसे ही परीक्षा में संधि आएगी आप वैसे ही पहचान लेंगे कि इसका सही उत्तर कौन है। तो आज का पहला प्रश्न है कि चयन चयन शब्द जो है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। कौन सा सही है इसका संधि विच्छेद। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से आपको यह बताना है कि जो चयन शब्द का संधि विच्छेद है वह कौन सा सही है। पहला है च धनियन, बी है चय धन अन न, और सी है चे धन अन, और डी है चय धन अन। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चे धन अन, चयन। आगे प्रश्न है, पहले हम प्रश्नों को थोड़े बहुत हल कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे संधि के प्रश्नों को। आगे है मुनीश्वर। मुनीश्वर शब्द जो है इसमें संधि का कौन सा सही है। मुनीश्वर शब्द का संधि विच्छेद कौन सा सही है, यह आपको बताना है। मुनि धन स्वर, मुनि धन ईश्वर, मुनि धन ईश्वर, मुनि धन ईश्वर। सबसे पहले तो पहचानने का एक तरीका आप ये जानिए कि जब संधि विच्छेद होगा तो उसमें जब दो शब्द अलग होंगे तो उस शब्द में आपको यह देखना है कि जब विच्छेद वाले शब्द हैं तो उनका कुछ न कुछ सार्थक अर्थ होना चाहिए, जैसे और वह सही से लिखे होने चाहिए। जैसे इसका मुनि है तो पहले वाले का न पे बड़ी लगा है, यहाँ पर बड़ी लगा है तो मुनि ऐसे लिखा नहीं जाता है। और दोनों शब्द का कुछ न कुछ सार्थक अर्थ होना चाहिए। तो 4 ऑप्शन है, आप चारों ऑप्शन में से बताइए कि कौन सा शब्द है जो मुनीश्वर का सही संधि विच्छेद है। मुनि धन स्वर, ये भी गलत है क्योंकि स्वर है। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा मुनि धन ईश्वर, तब मुनीश्वर होगा। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। मुनीश्वर का संधि विच्छेद होगा मुनि धन ईश्वर, मुनीश्वर। और इसमें आपकी दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि की परिभाषा यही है कि जब दो स्वर समान स्वर आपस में मिलते हैं तब वहाँ पर दीर्घ संधि होगी। तो मुनि का जो है, मुनि जब लिखेंगे आप ऐसे मुनि, तो इसका छोटी ई मिल रहा है, और ईश्वर का बड़ी ई। तो यहाँ समान स्वर आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर आपकी दीर्घ संधि होगी। और दीर्घ संधि की का सूत्र भी यही है, सूत्र सब लोग याद करते हैं, अकह शबर्णे दीर्घ। आगे है राकेश। राकेश का जो है संधि विच्छेद कौन सा सही है। ए राका धन ईश, बी राक धन ईश, सी राक धन एस, और डी है रा धन केस।
आपको सही उत्तर हो जाएगा ए करेक्ट आंसर, राका धन ईश। और इसमें आपकी गुण संधि है। गुण संधि को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि उस पर ए और ओ, जिस शब्द पर ए और ओ मात्रा होती है उसको आप गुण संधि कहेंगे। गुण संधि। जैसे राकेश, इसमें ए आया है तो यहाँ पर आपकी दीर्घ संधि होगी है। इसलिए अगर जो आपको संधि में समस्या आ रही है तो आप इस ट्रिक से पहचान सकते हैं कि कौन सी संधि है। ए और ओ आए तो वहाँ पर गुण संधि लगा दो। जिस शब्द में ए और ओ आए वहाँ पर आप गुण संधि लगा दो कि यह गुण संधि है इसमें। और जब संधि विग्रह करने की बात आती है तो संधि विग्रह जब करेंगे तो जब दो और शब्द अलग अलग होंगे तब उसमें उसका सार्थक अर्थ उन दो शब्दों का होना चाहिए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, राका धन ईश। ईश आपको पता ही है, बड़ी ई लिखा जाता है ईश को, ईश्वर ईश, इस पे बड़ी ई रहती है। तो जिसमें बड़ी ई लगी हो और राका जिसमें लगा हो, राका शब्द है तो यह दोनों हो जाएगा राकेश। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। सायक। सायक का संधि विच्छेद आपको बताना है कि कौन सा सही है। से धन अक, स धन अक, सा धन यक और साय धन अक। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, सय धन अक। इसमें अयादि संधि है तो जिस शब्द में शायक, गायक, नायक, नयन ये सब शब्द आए तो वहाँ पर आपकी जो होगी अयादि संधि होगी। अयादि संधि को पहचानने का यही तरीका है कि जैसे इसमें यही शब्द आते हैं, इसमें मात्राएं नहीं होती। शायक, गायक, नायक, नयन, पवन, पावन ये सब जो है ये आपकी अयादि संधि की परिभाषा होती है। और अयादि संधि को पहचानने का तरीका ये है कि जब आपकी ए, जैसे इसमें शय है, शय प्लस अक, शायक, तो इसमें अय आया है, पहले वर्ड में अय आया है और उसके बाद तो अयादि संधि की परिभाषा यही है कि जब ए ऐ ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, जैसे आ आए, ई आए, ये सब आए, ऊ आए, ये सब अभिन्न स्वर आए तो उनके स्थान पर आय आव हो जाता है। जैसे शय है, शायक हो गया, यहाँ अय आया और अ आया तो शायक, यह अयादि संधि है। आगे प्रश्न है सत्यार्थी में इसका कौन सा शुद्ध शब्द है। सत्य धन अर्थी, सत्या धन अर्थी, सी है सत्य धन अर्थी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, सत्य धन अर्थी। और यहाँ पर आपकी जो है यह दीर्घ संधि है। सत्य धन अर्थी, अ और अ समान वर्ड आए हैं तो यहाँ पर आपकी दीर्घ संधि होगी। पहले संधि आप रट लो और पहचान। व्याकरण का जो है व्याकरण याद किया जाता है, व्याकरण को रट लेते हैं फिर समझते, दोनों काम इसमें होता। पहले हम उसे रटेंगे और उसके बाद समझेंगे। जब तक आपको जैसे संधि देख लो, संधि में जब तक आपको दीर्घ संधि किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, जब तक नहीं आएगी तब तक आप ना तो शब्दों को पहचान पाएंगे और ना ही आप जान पाएंगे कि कौन सी संधि है।
तो इसके लिए आप आसान तरीका यही है कि आप मैं तो जो है तीन संधि का आसान तरीका बता सकती हूँ और 2 संधि आप पढ़ लो, रट लो, हो जाएगा। जैसे आपका जो है दीर्घ संधि है, तो दीर्घ संधि का संधि विच्छेद करके देख लो। जब 2 समान स्वर आए, एक ही आ ऐसे आए, 2 समान स्वर आए, पहले संधि विच्छेद करके देखो। तो जब 2 समान स्वर आए तब वहाँ पर दीर्घ संधि लगा दो। उसके बाद आपकी गुण संधि है, तो जिन शब्दों में ए और ओ मात्रा आए वहाँ पर गुण संधि उसे तुरंत लगा दो, और जिन शब्दों में अय और अ मात्रा आए उसमें वृद्धि संधि लगा दो। उसके बाद यण संधि है, तो यण संधि में अक्सर जो है आधे अक्षर रहते हैं। जिन शब्दों में आधे अक्षर रहें वहाँ पर आप यण संधि लगा दो। और बची अयादि संधि, अयादि संधि में जैसे गायक, नायक, सहायक, पावक, उसमें ए ओ औ संधि विच्छेद करके देख लो, जिसमें पहले शब्द में ए ओ औ आए और दूसरे शब्द में आपका कोई भिन्न स्वर आए, उससे अलग स्वर आए, तो वहाँ पर अयादि संधि होती है। यह आसान, इस तरीके से अगर जो आप संधि को पढ़ेंगे तो निश्चित ही आपको संधि के प्रश्न आपके कभी गलत नहीं होंगे, मुझे लगता है। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। गंगोर्मी, गंगोर्मी में कौन सा सही शब्द है गंगोर्मी का? गंगोधन उर्मी, गंगा धन उर्मी, गंगा धन उर्मी और गंगा धन उर्मी। सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, गंगा धन उर्मी। आ धन उ मिल रहा है, तब आपका ओ बन रहा है, तो इसका सही शब्द हो जाएगा गंगोर्मी। यहाँ पर भी आपकी गुण संधि है। मैं बोल रही हूँ, मैं यही बताऊंगी कि इसमें भी ओ शब्द आया है गंगोर्मी, तो यहाँ पर आपकी गुण संधि है। जिन शब्दों में ओ और ए आए वहाँ पर गुण संधि लगा दो। यही है संधि को पहचानने का तरीका। अगर जो इस तरीके से आप संधि के प्रश्नों को हल करेंगे तो आपके संधि के प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे। पहले तो संधि विच्छेद करके देख लो, और उसके बाद पहले आप ये देखो कि जिन शब्दों में ए और हुआ, जैसे गंगोर्मी है, तुरंत गुण संधि लगा दो। मतैक्य ऐसे, मत धन ऐक्य ऐसे मतैक्य है, तो ए आया है तो उसे वृद्धि संधि लगा दो। ये है। आगे है प्रत्येक। मैं अभी बोली थी, जब मैं यण संधि की विशेषता बता रही थी पहचानने की ट्रिक, तो उसमें मैंने बोला था कि जब आधा अक्षर रहे तो यह जान लो कि वहाँ पर यण संधि है। जैसे प्रत्येक, प्रत्येक में तय आधा है, तब यहाँ पर आपकी यण संधि है। तो इसका प्रत्येक शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है? प्र धन तेक, प्रत धन एक, प्रति धन एक, प्रत्य धन एक, प्रत्येक। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, प्रति धन एक। तो और इसमें प्रति माने होता है दर, प्रति भी एक शुद्ध, इसका भी सार्थक है और एक का भी सार्थक अर्थ, दोनों सार्थक अर्थ हैं। तो जब संधि विच्छेद करके देखो, जो सार्थक अर्थ निकले, जब संधि विच्छेद का पूछा जाए कि शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है, तो उनका सार्थक और शुद्ध शब्द होना चाहिए, उसी को आप लगा दो कि यही सही है। जैसे प्रत्येक में प्रतिधन एक, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है मदनोत्सव। इसमें ओ मात्रा आया है। प्रश्नोत्तर
इसमें वो मात्रा है। अगर जो ये सब शब्द आए और पूछे कौन सी संधि है, तो इसमें आपकी कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। मदनोत्सव जो शब्द है, इसका आप बताओ कि इसका सही संधि विच्छेद कौन सा है? मदन धन उत्सव, मदनो धन उत्सव, मद धन नोत्सव, मदन धन उत्सव। तो आप इसमें अब तो आपको आइडिया हो गया होगा कि कौन सा सही शब्द है। मदन धन उत्सव, इसका सार्थक अर्थ दोनों का निकल रहा है, तो मदनोत्सव का यही सही उत्तर है, ए मदन धन उत्सव। आगे है प्रश्नोत्तर। तो इसका क्या है? प्रश्नो प्लस तर, कुछ अर्थ नहीं बन रहा है। प्रश्न धन उत्तर बी है, और सी है प्रश्न धन उत्तर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी प्रश्न धन उत्तर प्रश्नोत्तर। दो सार्थक शब्द होना चाहिए और वह शुद्ध लिखा भी होना चाहिए। आगे प्रश्न है कठोपनिषद। कठोपनिषद का कौन सा संधि विग्रह सही है? कठो प्लस उपनिषद, कठोप प्लस निषद, कठ प्लस उपनिषद और कठु प्लस उपनिषद। चारों में से आप बताओ कि कौन सा इसका सही उत्तर है। ऐसे ही अगर जो आप हमारे साथ प्रश्नों को हल करेंगे तो आपके संस्कृत के अंतर्गत जो संधि व्याकरण है, संधि आपकी कभी गलत, संधि के प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे, क्योंकि मैं इस पर कम से कम 500 प्रश्न करवाने वाली हूँ अलग अलग किताबों से। तो मेरे साथ आप ज़रूर बने रहिए और प्रैक्टिस सेट संस्कृत की व्याकरण संधि का हल करिए, ताकि आपके जो प्रश्न हैं कभी गलत ना हो, कोई भी परीक्षा आप दे लो। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सी कठ प्लस उपनिषद। आगे है तथैव। इसमें अ मात्रा आई है, तथैव, तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी? आपकी वृद्धि संधि होगी। तथा धन एव, तथा धन ऐव, तथा धन एव, तथ धन एव, तथ धन ऐव। आपको बताना है कि कौन सा सही उत्तर है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ए तथा धन एव तथैव। आगे प्रश्न है शुद्धोधन। शुद्धोधन का सही संधि विच्छेद कौन सा है? शुद्धो प्लस धन, शुद्ध प्लस उदन, शुद्ध प्लस ओदन और डी है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा आपका सी शुद्ध प्लस ओदन। आगे है सर्वोत्तम। इन सब में गुण संधि है आपकी। सर्वोत्तम, इसका सही संधि विच्छेद कौन सा है? सर्व धन उत्तम, सर्वो धन उत्तम, सर्वोत्त धन में सर्व धन उत्तम। सही उत्तर हो जाएगा आपका ए सर्व धन उत्तम, सर्वोत्तम। आगे है लंबोदर। जो लंबोदर शब्द है, इसमें इसका कौन सा संधि विच्छेद सही है? लंबो धन दर, लंबो धन उदर, लंब धन उदर, लंबा धन उदर। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी लंब धन उदर, लंबोदर। आगे है अन्विति। इसका सही संधि विच्छेद कौन सा है? अन धन वित, अनु धन इत, अन्वी धनत, अन्व धन इत। सही उत्तर हो जाएगा बी अनु धन इत। उ के बाद ई आया है,
अन धन इत, यहाँ पर आपकी यण संधि है। और मैंने कहा भी था कि आधा अक्षर अक्सर जो जहाँ रहते हैं तो वहाँ पर यण संधि होती है, जब संधि विच्छेद के बाद होते हैं। ऐसा नहीं कि आपका जो लंबोदर है इसमें म आया है आधा, तो यहाँ पर आपका यण संधि हो जाएगा। नहीं, इसमें तो वो मात्रा भी तो आई है, लंबोदर वो आई है। आगे प्रश्न है अत्यंत। अत्यंत का सही संधि विच्छेद कौन सा है? अति धन अंत, अत्य धन अंत, अधन त्यंत, अति धन यंत। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, अति धन अंत अत्यंत। गायक, इसमें आपकी अयादि संधि है गायक। गा धन यक, गे धन अक, गाय धन क और गय धन अक। सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, गय धन अक। इसमें भी यह देखना है कि जब आ मात्रा लगी रहती है शब्दों में तो वहाँ अय और औ शब्द रहते हैं। गायक, गायक का जब संधि विच्छेद होगा तो अय होगा, गय धन अक गायक। जैसे नयन है तो नयन में मात्रा नहीं है तो इसमें ए आएगा, ने धन अन, तब नयन होगा। और जब मात्रा आती है तो वहाँ पर जब संधि विच्छेद करते हैं हम तो अय और औ मात्रा लगाते हैं, यह ध्यान रखना। तो अगर जो कहीं गायक, पावना और नायक इसमें शब्द आए और उस शब्द का पूछ ले आपसे कि इसका सही संधि विच्छेद कौन सा है, तो इसमें औ आय ये सब मात्रा रहनी चाहिए। सही उत्तर हो जाएगा डी। आगे है साध्वी। साध्वी का सही संधि विच्छेद कौन सा है? सा धन द्वि, साधु धन ई, साधु धन वी और डी है, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, साधु धन ई, साध्वी। क्योंकि साधु एक शुद्ध शब्द है और इसका कुछ न कुछ अर्थ निकल रहा है, तो साधु धन ई साध्वी। आगे है नाविक। नाविक का सही संधि विच्छेद कौन सा है? ए ना धनविक, बी है नौ धन इक, सी है नो धन इक, डी है नौ धन विक, नाविक। सही उत्तर हो जाएगा आपका बी नौ धन इक। और इन सब जो आपकी अयादि संधि है इसके विग्रह पर ये बात ध्यान रखना कि आपका दोनों स्वर ही रहेगा। वह जैसे यहाँ नाविक आया है तो ये गलत है, वह नहीं आएगा, नौ धन इक रहेगा, वहाँ स्वर ही आएगा जब संधि विच्छेद आप करेंगे अयादि संधि में। नाविक नौ धन इक ऐसे आएगा, उसका वह नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा, विक नहीं रहेगा, ईक रहेगा। तो स्वर दोनों स्वर मिलेगा उसमें, अयादि संधि में दो स्वर मिलेंगे, और इधर के मिलेंगे ए अय जो है औ और अय, और इधर भी आपका संधि होगा, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि यहाँ नौ है तो यहाँ विक जो है, जो यहाँ नौ है और विक वह उसमें यहाँ वह दिया है तो आप इसको सही कर दो। नहीं, यहाँ पर आपको ये सही करना है, इसमें स्वर आना चाहिए
विच्छेद में जब दूसरा शब्द शुरू होगा तब वहाँ पर आपके स्वर आना चाहिए। ये नहीं अक्षर का नहीं, ये वर्ड का नहीं आप लगा देंगे कि विक नौ इधर है, औ की मात्रा पता है इधर विक, वह यहाँ है तो विक यहाँ लगा देंगे, नाविक नहीं। अगर जो इसका संधि विच्छेद पूछ रहा है तो आपके उस दो स्वर उसमें आएंगे, ये ध्यान रखना। आगे है पावन। पावन का सही संधि विच्छेद क्या है? पा धन वन, पाव धन अन, पो धन अन, पौ धन अन। सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, पौ धन अन पावन। यही है अयादि संधि का जब संधि विग्रह संधि विच्छेद करेंगे आप, तब यह ध्यान रखना कि यहाँ दोनों स्वर आने, जैसे पावन है तो यहाँ नहीं वन वन वाला वह नहीं आएगा, पौ धन अन आएगा, ई ये सब शब्द आएंगे। तो पौ धन अन बराबर पावन। ऐसे शब्द संधि से क्योंकि व्याकरण के हैं तो हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए व्याकरण रट लो और उसका प्रैक्टिस सेट हल कर लो, आपके परीक्षा में प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे। आगे है स्वास्ति। स्वास्ति का सही संधि विच्छेद कौन सा है? स्व धन स्ति, सु धन अस्ति, सुव धन अस्ति, स्व धन अस्ति। और उनका जो है उन शब्दों का सही शब्द होने चाहिए और सार्थक होने चाहिए। सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, सु धन अस्ति स्वास्ति। आगे है व्याकरण। व्याकरण का सही संधि विग्रह क्या है? वी धन आकरण, बी है व्या धन याकरण, सी है व्या धन करण और डी है इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, व्या धन करण, व्याकरण, व्या धन आकरण, व्याकरण। आगे है वध्वागमन। आगे प्रश्न है वध्वागमन का सही संधि विच्छेद क्या हो गया? वधु धन आगमन, वधु धन आगमन, वध्व धन गमन और वधु धन गमन। सही उत्तर हो जाएगा बी, वधु धन आगमन, वध्वागमन। आगे है जगदाधार का सही विच्छेद क्या है? जगत धन आधार, जग धन धार, जगद धन आधार और जगदा धन धार। इसमें आपका व्यंजन संधि है इसमें, तो व्यंजन संधि के अलग अलग नियम होते हैं व्यंजन संधि पहचानने के। इसका सही संधि विच्छेद आप बताओ क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, जगत धन आधार। आगे है दिग्भ्रम। दिग्भ्रम में भी व्यंजन संधि है, तो इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? दिग धन भ्रम, दिक धन भ्रम, दी धन भ्रम और दिशा धन भ्रम। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, दिक धन भ्रम, दिग्भ्रम। इसमें
शब्द बदल जाते हैं व्यंजन संधि में, और इसके नियम हैं। इसके अपने अपने हर शब्द के अलग अलग नियम हैं व्यंजन संधि के, कि कौन सा शब्द कब आएगा, अक्षर कब आएगा तो कौन सा बनेगा। तो एक बार आप पहले उसको पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट हल करिए। क्योंकि हमारा यह प्रैक्टिस सेट है, तो मैं मान रही हूँ कि आपने उसे पढ़ लिया है, याद कर लिया है, और आप अपनी तैयारी को टेस्ट करने के लिए यह प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिक धन भ्रम, दिग्भ्रम हो जाएगा। आगे प्रश्न है सौजन्य। सौजन्य का संधि विच्छेद क्या होगा? सौ प्लस जन्य, सु प्लस जन्य, सुजन प्लस य, और डी है सोज प्लस अन्य। सौजन्य सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, सुजन प्लस य, सौजन्य। आगे है जगदम्बा। जगदम्बा यह भी व्यंजन संधि है, तो इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? जग धन दम्बा, जगत प्लस अम्बा, जगद प्लस बा, और डी है जगद प्लस अम्बा। सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, जगत प्लस अम्बा। आगे है अभ्यर्थी। अभ्यर्थी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अभ्य धन अर्थी, बी है अभि धन अर्थी, सी है अभि धन अर्थी, डी है अभ्य धन अर्थी। सही उत्तर हो जाएगा सी, अभि धन अर्थी। ई धन आया है, अभि धन अर्थी, अभ्यर्थी। इसमें भी आपका यण संधि है अभ्यर्थी में। भौतिक। भौतिक का सही संधि विच्छेद क्या हो गया? भूत धन इक, भौ धन तिक, भौती प्लस क, और भो धन तिक। सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, भूत धन इक भौतिक। व्यावहारिक। व्यवहारिक का कौन सा संधि विच्छेद सही है? व्याव धन हारिक, बी है व्यवहार धन इक, सी है व्यावहार धन इक, और डी है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, व्यवहार धन इक व्यवहारिक हो जाएगा। आगे है शरत चंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सरच प्लस चंद्र, सर प्लस चंद्र, शरत प्लस चंद्र। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, शरत प्लस चंद्र, शरत चंद्र। ये सब आपके व्यंजन संधि हैं। सज्जन ये भी व्यंजन संधि है। सज्जन तो बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। यह तो बहुत जैसे की पॉइंट समझ लो प्रश्न पूछने का। सज्जन शब्द बहुत आता है, बहुत बार आता है। तो इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? स प्लस जन, सत प्लस जन, सम प्लस जन, सज प्लस जन। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, सत प्लस जन। आगे है चिरंतन। चिरंतन का सही संधि विच्छेद क्या हो गया? चिरम धन तन, बी है चिर धन अंतन,
सी है ची धन रंतन और डी है चिरम धन अतन। सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, चिरम धन तन, चिरम तन। उन्नयन, उन्नयन का सही संधि विच्छेद क्या हो गया? उन प्लस नयन, उन्न प्लस यन, उत प्लस नयन, उत प्लस यन। सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, उत प्लस नयन, उन्नयन। संशोधन, संशोधन का सही संधि विच्छेद क्या हो गया? क्या होगा? सम धन शोधन, स धन शोधन, ससो प्लस धन और डी है सन प्लस शोधन। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, सम प्लस शोधन, संशोधन। आगे है अनुच्छेद। अनुच्छेद का सही संधि विच्छेद क्या हो गया? अनु धन छेद, अनु धन छेद, अनुच्छ धन एद और डी है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, अनु धन छेद, अनुच्छेद। आगे प्रश्न है अध्यादेश। अध्यादेश का सही संधि विच्छेद क्या है? अध्य धन आदेश, अध्या धन देश, अधि धन आदेश और डी है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, अधि धन आदेश, अध्यादेश। आगे है महर्षि। महर्षि में महर्षि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? महा धन ऋषि, मह धन ऋषि, सी म धन हर्षि और डी है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, महा धन ऋषि, महर्षि। इसमें आपका भी गुण संधि है महर्षि में। आ आया है, उसके बाद री आया है, महर्षि। जब आ के बाद री आए तो उस शब्द में गुण संधि होती है। जहाँ पर संधि विच्छेद करके आप देखेंगे, पहले आ आएगा, आ आएगा, उसके बाद री आएगा, तब वहाँ पर गुण संधि होगी महर्षि। आगे है चिन्मय। चिन्मय में जो है इसका कौन सा संधि विच्छेद सही है? चिन्ह धन मय, बी है चित धनमय, सी है ची धनमय और डी है कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, चित धनमय चिन्मय। एक बार अगर जो आप संधि को अच्छे से पढ़ लेंगे और समझ लेंगे तो आपके कभी गलत नहीं होंगे संधि के प्रश्न, और संधि आपको आसान लगने लगेगी। व्यंजन संधि बचा है, मैं किसी दिन व्यंजन संधि पर वीडियो बनाऊंगी, संधि पर पूरा वीडियो बनाऊंगी मैं, तो आपको अच्छे से समझा दूंगी और आपको समझ में आ जाएगा। फिर कभी आपके संधि के प्रश्न गलत नहीं होंगे। पहले आप इसका जो है उदाहरण देख लीजिए। मुझे है उम्मीद है कि आप पढ़े होंगे और आपको आ रहा है, और यह आपका प्रैक्टिस सेट है संस्कृत का।
अपना ज्ञान चेक करने के लिए कि आपको संधि कितनी तैयार है। सदैव, सदैव का कौन सा संधि विच्छेद सही है? सदा धन एव, सदा धन एव, सद धन एव, सद धन एव। सही उत्तर हो जाएगा बी, सदा धन एव। आगे है भवदीय। भवदीय का सही संधि विच्छेद क्या है? भवत धन ईय, भवद धन ईय, भव धन दीय और भव धन अदीय। सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, भवत धन ईय भवदीय। आगे है अंतर्देशीय। अंतर्देशीय का सही संधि विच्छेद कौन सा है? अंतर धन देशीय, बी आपका ऑप्शन है अंत धन देशीय, सी ऑप्शन है अंत धन देशीय और डी है अंत धन देशीय। सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, अंत धन देशीय। आगे है भास्कर। भास्कर का कौन सा संधि विच्छेद सही है आपका? भा धन कर, भाह धन कर और भा धन अस्कर, भास धन कर और डी है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, भास्कर का। यहाँ मैं फिर से लिख दे रही हूँ, भाह धन कर, भास्कर। दुर्योधन, दुर्योधन का सही क्या होगा आपका? दुर्योधन का सही संधि विच्छेद क्या है? दुर धन योधन, दुह धन योधन और दुर्योधन धन और दु धन योधन। सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, दुह धन योधन दुर्योधन। आगे है सन्यासी। सन्यासी का कौन सा सही संधि विच्छेद है? स धन्यासी, सस्म धन्यासी, सी है सम धन्यासी, डी है सन धन्यासी। सही उत्तर हो जाएगा सी, सम धन्यासी सन्यासी। आगे है सद्भावना। सद्भावना का सही संधि विच्छेद क्या है? सद धन भावना, सत धन भावना, सम धन भावना, सद्भा धन वना। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, सत धन भावना सद्भावना। आगे है उद्गार। उद्गार का सही क्या होगा? उद धनगार। अक्सर जहाँ द आता है वहाँ पर उसका जब संधि विच्छेद आप करेंगे तो उसका तय होता है। ये नियम है व्यंजन संधि का। ठीक है, तो जहाँ उद आए, उद्गार आए, वहाँ पर उसका जब संधि विच्छेद आप लगाएंगे तो तय वाला ऑप्शन लगाएंगे। जैसे उद धनगार है और उत धनगार है, उ धनगार है, उद धन आर है। तो यहाँ पर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा, उत धनगार। तो जहाँ पर द आएगा शब्द में, तो जब आप उसका विच्छेद करेंगे तो जो तय वाला ऑप्शन रहेगा उसको आप सही करना। जैसे जगदा धार शब्द है तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा जगत धन आधार। सज्जन है तो इसका है सत प्लस जन। ये व्यंजन संधि का नियम है, तो उस नियम के अनुसार ये सब हो रहा है। वाक वागदान,
वागदान का सही संधि विच्छेद क्या होगा? वागु प्लस दान, वाक प्लस दान, सी है वा प्लस दान और डी है वाग प्लस दान। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, वाक प्लस दान, वागदान। त्रयंबक, आगे है त्रयंबक। त्रयंबक का सही विग्रह क्या है? विच्छेद। त्रि धन अम्बक, त्र धन अम्बक, त्रय धन अंबर और त्रय धन बर। सही उत्तर हो जाएगा ए, त्रि धन अम्बक त्रयंबक। आगे है गत्यावरोध। ए गत्य प्लस वरोध, बी है गत प्लस अवरोध, सी है गत्य प्लस अवरोध, डी है गति प्लस अवरोध। सही उत्तर हो जाएगा डी, गति प्लस अवरोध, गत्यावरोध। आगे है उपर्युक्त। उपर्युक्त का सही संधि विच्छेद क्या है होगा? उप धन युक्त, उपरि धन उक्त, उपरि धन युक्त और डी है उप धन उक्त। सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, उपरि धन उक्त, उपर्युक्त। व्याख्यान, व्याख्यान का सही संधि विच्छेद क्या हो गया? व्य धन आख्यान, वी धन आख्यान और व्या धन ख्यान, डी है व्या धन आख्यान। सही उत्तर हो जाएगा बी, वी धन आख्यान। जब आधा अक्षर रहे तब वहाँ उसका जब संधि विच्छेद आप देखेंगे तो उसको पूरा अक्षर वाला लगाना है संधि विच्छेद। जैसे व्य धन आख्यान नहीं होगा, वी धन आख्यान, व्याख्यान। व्यंजन, यह थोड़ी थोड़ी जो की पॉइंट होते हैं उससे आप वो देख सकते हैं तो आपका आसान हो जाएगा परीक्षा में। वैसे भी समय की कमी रहती है, कब 3 साढ़े 3 घंटा ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है। प्रश्न 150 प्रश्न हल करने रहते हैं। अब प्रश्न बड़े भी बनाने लगे, लेंदी प्रश्न होता है, मिलान वाले प्रश्न होते हैं। तो इसीलिए जैसे ही आप की पॉइंट करेंगे वैसे ही आपका समय बचेगा। जैसे व्यंजन, इसमें जिसमें आधा व्याख्यान व्याकरण इन सब का देख रहे हैं कि हो रहा है तो सूत्र तो याद करो अलग बात है, अगर जो आपको सूत्र नहीं याद हो रहे हैं तो इससे आप अपना लगा सकते हैं। तो व्याख्यान का व्यंजन का सही संधि विच्छेद क्या होगी? वी धन अंजन, व्य धन अंजन, वी धन व्यंजन और वी धन जन। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, वी धन अंजन व्यंजन। तो जहाँ पर व्यंजन व्याकरण ऐसे आधे अक्षर वाले आए तो उस पर आधे अक्षर वाला ए वाला नहीं लगाना है आपको, ये सही उत्तर वी धन अंजन ऐसे लगाना है। आगे है महेश्वर, इसमें ए आया है महेश्वर। महे धन स्वर, मह धन ईश्वर, महा धन ईश्वर, मही धन ईश्वर। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, महा धन ईश्वर महेश्वर। नाविक, नाविक का सही संधि विच्छेद क्या हो गया? ना धन विक, नव धन इक, नाव धन इक, नौ धन इक। सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, नौ धन इक। इसमें नाविक
गायक, इन सब में यह ध्यान रखना कि दोनों आपका स्वर होना चाहिए। यहाँ नौ है, यहाँ इक सही होगा, ए नहीं होगा, ये वी वाला नहीं सही होगा, इक वाला सही होगा। नौ धन इक नाविक। आगे है सूर्योदय। सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय। सी है सूरी प्लस उदय। डी है कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा बी, सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। अगर जो आपको याद नहीं है संधि, एक बार याद कर लो। अगर जो फिर भी नहीं याद हो रही है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि जब संधि विच्छेद करेंगे तब वह सार्थक और शुद्ध शब्द होना, जैसे सूर्य उदय, सूर्योदय। उद्गार, यहाँ द आया है तो इसका आप याद करिए। उद धनगार, उत धनगार, उदग धन आर, उद धन आर। सही उत्तर हो जाएगा बी, उत धनगार। यज्ञोपवीत का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यज्ञो धन पवीत, यज्ञ धन ओपवीत, यज्ञ धन उपवीत, यज्ञो धन उपवीत। सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, यज्ञ धन उपवीत। आगे है सप्तर्षि। सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद क्या हो गया? सप्त धन ऋषि, सप्त धन अर्षि, सप्त धन ऋषि और डी है इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शन में से आप बताना है कौन सा सही है। आप हमारे साथ प्रैक्टिस सेट हल करते करते आपको आइडिया तो हो गया होगा। तो ए सही उत्तर हो जाएगा, सप्त धन ऋषि सप्तर्षि। छात्रावास, इसका सही संधि विच्छेद क्या हो गया? छात्र धनवास, छात्रा धनवास, छात्रा धन आवास, छात्र धन आवास। सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, छात्र धन आवास, छात्रावास। आगे प्रश्न है कविंद्र। कविंद्र का सही संधि विच्छेद क्या हो गया? कवि धन अंद्र, कवि धन इंद्र, कवि धन इंद्र, कवे धन इंद्र। सही उत्तर हो जाएगा सी, कवि धन इंद्र। शुद्ध शब्द पर ध्यान देना है कि शुद्ध शब्द लिखा हुआ होना चाहिए। तो कवि ऐसे लिखा जाता है, वह पे छोटी ही, ना कि ऐसे लिखा जाए। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, कवि धन इंद्र। आगे है राकेश। राक धन ईश, राका धन ईश, रा धन केश, राका धन ईश। तो सही उत्तर हो जाएगा बी, राका धन ईश, राकेश। और इसमें ए आया है तो यहाँ पर आपकी गुण संधि होगी और कविंद्र में आपकी दीर्घ संधि होगी। ई और ई आए हैं, समान स्वर आए हैं। सिंधुर्मी, सिंधुर्मी में भी आपकी दीर्घ संधि है। सिंधुर्मी, इसमें दो समान स्वर आए हैं। सिंधु धन उर्मी, सिंधु धन उर्मी और सी है सिंधु धन उर्मी और डी है सिन धन धुर्मी। सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, सिंधु धन उर्मी, सिंधुर्मी। स्वागत, स्वागत का क्या होगा? सु धन आगत, स्व धन आगत, स्वा धन गत, स्वाग धन त। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, सु धन आगत। मैंने कहा था जब आधा अक्षर रहे तो उसका आधे अक्षर वाला नहीं सही होगा, बल्कि उस पर जो आपका स्वर रहेगा, ऊ रहेगा, शूर जैसे है तो पूरा अक्षर है और ऊ मात्रा है तो ये वाला सही होगा। स्व
स्वा, स्वाग, ये नहीं सही हो गए, ये तीनों गलत होंगे। और जब आधा अक्षर रहेगा, जैसे व्याकरण पे वी रहेगा और स्वा वह है तो इस पे शु रहेगा, शु धन आगत, स्वागत। आगे है मतैक्य। मतैक्य का सही संधि विच्छेद क्या हो गया? मत धन ऐक्य, मत धन ऐक्य, सी है मत धन इक्य, डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, मत धन ऐक्य, क्योंकि ऐ मात्रा उस पे लगा है, इसीलिए अ धन ऐ होगा मतैक्य। मुखौटा, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो गया? मुख धन औटा, मुख धन उटा, सी है मुख धन ओटा, डी है मुखौ धन टा। सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, मुख धन ओटा, मुखौटा। आगे है अभ्यर्थना। इसका सही संधि विच्छेद क्या हो गया? अभी, ए पॉइंट है अभी धन अर्थना, बी है अभ्य धन अर्थना, सी है अभी धन अर्थना, डी है अभ्य धन थना। सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, अभी धन अर्थना, अभ्यर्थना। आगे है अति उत्तम। अति उत्तम का सही संधि विच्छेद क्या हो गया? अति धन युत्तम, बी है अत्य धन उत्तम, सी है अत्यु धन उत्तम, डी है अति धन उत्तम। सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, अति धन उत्तम, अत्युत्तम। आगे है स्वैच्छिक। स्वैच्छिक का क्या है? स्व धन ऐच्छिक, स्व धन ऐच्छिक, स्व धन ऐच्छिक, सु धन ऐच्छिक। सही उत्तर हो जाएगा बी, स्व धन ऐच्छिक। आगे है वागदान। इसका सही संधि विच्छेद क्या हो गया? वाक धन दान, वाक धन दान, वा धन दान, वाच धन दान। सही उत्तर हो जाएगा बी, वाक धन दान, वागदान। आगे है संविधान। संविधान का सही शब्द क्या होगा? सम धन विधान, संवि प्लस धान, सी है सम प्लस विधान, डी है कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, सम प्लस विधान, संविधान। डी है उन्नति। तो न जहाँ उन्नति आएगा वहाँ भी उसका भी संधि विच्छेद आपका तय होगा। तो उन धनति, उत धनति, उन धनति, उ धनति। सही उत्तर हो जाएगा आपका भी उत धनति, उन्नति। आगे है तुष्ट। तुष्ट का सही संधि विच्छेद क्या हो गया? तुष धन, तु धनष्ट, तुष धनत, तुष धनत, तुष धनठ। सही उत्तर हो जाएगा भी तुष धनत। आगे है उष्ण। उष्ण का संधि विच्छेद क्या हो गया? उष धन त, उष धन अड़, उष प्लस न और उष धन ड़। सही उत्तर हो जाएगा सी, उष प्लस न। इसमें ड़ जहाँ आता है जैसे प्रमाण, वहाँ न रहेगा उसका संधि विच्छेद में। उष्ण प्लस न बराबर उष्ण।
प्रधन मान बराबर प्रमाण। आगे है प्रतिच्छवि का सही संधि विच्छेद क्या आ गया। प्रति धन छवि, बी है प्रति धन छवि, सी है प्रधन छवि, डी है प्रतिधन छवि। सही उत्तर हो जाएगा आपका बी प्रतिधन छवि, प्रतिच्छवि। आगे है प्रणाम। प्रणाम का सही संधि विच्छेद क्या हो गया। प्रधनाम, बी है प्रधन नाम, और सी है प्रणा धन में, और डी है प्रो धन राम। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका बी प्रधन नाम बराबर प्रणाम। इसका भी जहाँ ड़ आए तो उस वहाँ पर उसका संधि विच्छेद में जब करेंगे तो न रहेगा, तो जहाँ पर न आए उसका शब्द होगा ड़। जैसे प्रणाम, यह व्यंजन संधि का नियम है। प्रधन नाम बराबर प्रणाम। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद क्या हो गया। प्रति धन अच्छ, प्रति धन अच्छी, सी है प्रधन त्यक्ष, डी है प्रत्य धन अच्छ। सही उत्तर हो जाएगा आपका बी प्रति धन आपका ए प्रति धन अच्छ प्रत्यक्ष। आगे है स्वेच्छा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सु ए पॉइंट है सु धन इच्छा, बी है स्वे धन इच्छा, सी है स्व धन इच्छा, डी है कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा सी स्व धन इच्छा स्वेच्छा। आगे प्रश्न है सरोज। सरोज का सही संधि विच्छेद क्या होगा। स धन रोज, बी है सरह धन जय, सी है सरो धन जय, डी है सर धन ओज। सही उत्तर हो जाएगा बी सरह धन जय बराबर सरोज। यह है मनोहर का सही संधि विच्छेद क्या हो गया। मनः धन हर, मनो धन हर, मन धन ओहर, और मनोह धन अर। यहाँ सही उत्तर हो जाएगा आपका बी मनः धन हर बराबर मनोहर। यहाँ पर आपकी विसर्ग संधि है, तो यहाँ पर हर कहीं कहीं आपका वो मात्रा जहाँ रहेगा वहाँ पर आपकी गुण संधि नहीं रहेगी। उसको आपको विच्छेद करके देखना पड़ेगा, तब जब वहाँ पर आएगा तब वहाँ पर गुण संधि आपकी होगी। यहाँ पर आपकी विसर्ग संधि होगी मनोहर। आगे है संस्कृति। संस्कृति का संधि विच्छेद, अगर जो आप कोई भी ट्रिक लगाते हैं या कोई भी आप उसको देखते हैं तो सबसे पहले आपको उसका संधि विच्छेद करके देखना पड़ेगा, तब आपको पता करना पड़ेगा कि इसमें कौन सी संधि है। अगर जो संधि जैसे यशोदा है तो यहाँ पर ओ मात्रा आएगी, और इसका आप संधि विच्छेद करके जब देखेंगे तब इसमें आपकी उसमें विसर्ग आएगा। तो जहाँ पर आपको संधि विच्छेद करने पर विसर्ग आए तो वहाँ पर विसर्ग संधि होगी, न कि आपकी गुण संधि होगी। तो विच्छेद करके देखिए, और जिन शब्दों में विसर्ग न आए वहाँ पर गुण संधि लगाइए, और जिन शब्दों में विसर्ग आ जाए वहाँ पर आप विसर्ग संधि लगा दीजिए। संस्कृति का देखो तो संस्कृति का सही संधि विच्छेद क्या है। सं धन स्कृति,
सम धन कृति, सम धन कृति, संस धन कृति। तो सही उत्तर हो जाएगा सॉरी, सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, सम धन कृति संस्कृति। आगे है यशोदा। यशोदा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यशो धन दा, यश धन दा, यश धन दा, यश यह धन शोधा। सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, यश धन दा यशोदा। आगे प्रश्न है अंतरात्मा। अंतरात्मा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अंत धन रात्मा, बी है अंत धन आत्मा, सी है अंतर धन आत्मा, यहाँ पर धन रहेगा, डी है आंतर धन आत्मा। सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, अंत धन आत्मा अंतरात्मा। आगे है अंततो गत्वा। इसका सही संधि विच्छेद क्या हो गया, क्या होगा? अंततः धन गत्वा, बी है अंततो धन गत्वा, सी है अंत धन तो गत्वा, डी है कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, अंततः धन गत्वा अंततो गत्वा। आगे प्रश्न है पयोद। पयोद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पय धन योद, बी है पय धन द, सी है प धन ओद, डी है पयो धन द। सही उत्तर हो जाएगा आपका भी पय धन द पयोद। आगे है पुनरीक्षण। पुनरीक्षण का सही संधि विच्छेद क्या हो गया? पुनः धन इक्षण, बी है पुनः धन रीक्षण, सी है पुनः धन रीक्षण, डी है पुनः धन इक्षण। सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, पुनः धन इक्षण, पुनरीक्षण। आगे है धनुष टंकार। धनुष टंकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? धनुष धन टंकार, बी है धनु धन टंकार, सी है धनु धन टंकार, और डी है कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा सी, धनु धन टंकार धनुष टंकार। आगे है दुष्कर्म। ए पॉइंट है दुष् धन कर्म, बी है दुह धन कर्म, सी है दुष धन कर्म, डी है दुह धन सकर्म। सही उत्तर हो जाएगा बी, दुह धन कर्म दुष्कर्म। आगे है नीरव। निर धन राव, नी धन राव, सी है नीर धन व, डी है नीर धन व। सही उत्तर हो जाएगा आपका भी निर धन राव नीरव। दुर्भावना का सही संधि विच्छेद क्या हो गया? दुह प्लस भावना, बी दुर प्लस भावना, सी है दुर्भ धन भावना, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, दुह धन भावना दुर्भावना। आगे है धनुर्धारी। इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? ए पॉइंट धनुष धनधारी, बी है धनुर धनधारी, सी है धनु धनधारी, डी है कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, धनु धनधारी धनुर्धारी।
यहाँ धनुषधारी नहीं होगा क्योंकि यहाँ श नहीं है, यहाँ धनुर्धारी है, इसीलिए यहाँ पर धनधारी धनुषधारी। निरामिष ए पॉइंट है, निह धन आमिष, बी है निर प्लस आमिष, सी है नि धन आमिष, डी है निरा धन मीष। सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, नि है धन आमिष निरामिष। आगे है निर्विघ्न। निर्विघ्न का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निर धन विघ्न, नि है धन विघ्न, सी है निर धन विघ्न, डी है निर्धन निरव धन घन। सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, नि है धन विघ्न। अक्सर जहाँ पर आधा र आए वहाँ पर आप जब विच्छेद वाला आएगा तो वो र वाले ऑप्शन को नहीं लगाएंगे, वहाँ पर अक्सर विसर्ग संधि होती है। निर जब आधा अक्षर आए तो वहाँ पर र, जैसे निश्चल, निस आधा से आ रहा है, निर्विघ्न आधा र आ रहा है, तो वहाँ पर आप विच्छेद करके देख लेंगे और वहाँ पर विच्छेद वाले में है विसर्ग वाला ऑप्शन आप चूज करेंगे उसमें उत्तर में। पावक, ए पौ धन अक, बी पो धन अक, सी पा धन वक, डी पाव धन अक। सही उत्तर हो जाएगा आपका ए पौ धन अक पावक। अगर जो यहाँ पर पवक रहता तो आप ये बी वाला ऑप्शन लगाते। जब आ मात्रा रहती है तो वहाँ पर जब विच्छेद करेंगे तो औ रहेगा, जैसे पावक का पौ हो जाएगा, पावन का पौ हो जाएगा और पवन का पो होगा, तो यह ध्यान रखना। आगे है विद्यार्थी। ए विद्या धन अर्थी, बी विद्यार्थी, वी धन द्यार्थी, डी कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ए विद्या धन अर्थी विद्यार्थी। संलग्न, संलग्न का सही क्या होगा? सन धन लग्न, सम धन लग्न, शलंग धन आधा ग है ग्न और शल धन अग्न। सही उत्तर हो जाएगा बी, सम प्लस लग्न, संलग्न। आगे है किन्नर। किम धन अनर, बी है किम धन अनर, सी है किम धन नर, डी है किम धन नर। सही उत्तर हो जाएगा सी, किम धन नर किन्नर। आगे है भयंकर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ए पॉइंट भयम धन कर, बी है भय धन कर, सी है भय धन अकर, डी है भयम धन कर। सही उत्तर हो जाएगा डी, भयम धन कर भयंकर। अब यहाँ पर दिया है प्रश्न आपका बदल गया है। निम्नलिखित शब्दों में संधि का कौन सा प्रकार है? उस संधि का नाम दिए गए विकल्प से चुनिए। ऊपर आपको संधि विच्छेद में से सही शब्द का चयन करना था, अब नीचे आपको बताना है कौन सी संधि है। शब्द दिया रहेगा और उसमें नीचे संधि है, आपको बताना है कि कौन सी संधि है। पवन, पवन शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि, व्यंजन संधि। सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, अयादि संधि। पवन, पावन, सावन, गायक, नायक, इन सब में आपकी अयादि संधि होती है। तो पवन में आपकी अयादि संधि है। उज्ज्वल में कौन सी संधि है? गुण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि। सही उत्तर हो जाएगा व्यंजन संधि। यहाँ पर इसका संधि विच्छेद होगा उत धन ज्वल, उज्ज्वल। तो तय यहाँ पर व्यंजन व्यंजन मिल रहा है,
इसीलिए व्यंजन संधि होगा। महेश, महा धन ईश, इसका संधि विच्छेद होगा। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि। सही उत्तर हो जाएगा बी, गुण संधि। महेश, महा धन ईश, महेश। जहाँ ए और ओ आए वहाँ पर आप गुण संधि लगाएंगे, लेकिन आप पहले उसका विच्छेद करके देख लेंगे। ऐसा नहीं कि जैसे मनोरथ है तो मनोरथ में आप गुण संधि लगा दो, पहले विच्छेद करके देखेंगे। महेंद्र, महा, महेश है, महेंद्र में भी आपकी गुण संधि होगी। महेश, महा धन ईश, तो जब संधि विच्छेद करेंगे आए पहले वर्ड में और दूसरे में ई आए तो वहाँ पर आपका ए होगा, और दूसरे में ऊ आए तब उसका ओ होगा, तब महेंद्र। जैसे महेश, महा धन ईश, महेश। ये रहा है आपका यण संधि, सॉरी यण नहीं, गुण संधि। महेश में आपकी गुण संधि है। जैसे महेश में आपने महा धन ईश, महेश हो गया, वैसे लोक धन उत्तर, लोकोत्तर होगा। तो अ आएगा, आ आएगा और उसके बाद ऊ आएगा, तब आपका ओ होगा। छोटा ऊ आएगा तब वहाँ पर आपका गुण संधि होगी, लोकोत्तर। आच्छादन, आच्छादन में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, यण संधि। सही उत्तर हो जाएगा सी, व्यंजन संधि। मनोविकार में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा सी, विसर्ग संधि। मन है धन विकार, मनोविकार, यहाँ पर विसर्ग संधि है। आगे है पुस्तकालय। पुस्तकालय में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि। सही उत्तर हो जाएगा ए, दीर्घ संधि। इसका संधि विच्छेद होगा पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय। तो समान स्वर आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर दीर्घ संधि होगी। पुस्तक का अ, आलय का आ, जब समान स्वर आएंगे तब आपकी दीर्घ संधि होगी। संतोष में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि। सही उत्तर हो जाएगा ए, व्यंजन संधि। सम धन तोष, संतोष। दुर्निवार में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, गुण संधि, अयादि संधि, विसर्ग संधि। सही उत्तर हो जाएगा डी, विसर्ग संधि। दुह धन निवार, दुर्निवार। कवींद्र में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, विसर्ग संधि। सही उत्तर हो जाएगा ए, दीर्घ संधि। कवि धन इंद्र, कवींद्र में दीर्घ संधि है, क्योंकि इसमें दो समान स्वर आ रहे हैं। मतैक्य, मतैक्य में कौन सी संधि है? गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। सही उत्तर हो जाएगा सी, वृद्धि संधि। मत धन ऐक्य, मत ऐक्य, इसमें अ मात्रा आई है तो यहाँ वृद्धि संधि होगी। शुक्ति में कौन सी संधि है? गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा बी, दीर्घ संधि। शुक्ति में दीर्घ संधि। सु धन उक्ति, तो समान स्वर आए हैं तो दीर्घ संधि होगी इसमें। आगे है धर्मार्थ में कौन सी संधि है? यण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। सही उत्तर हो जाएगा बी, दीर्घ संधि। धर्म अ धन अर्थ, धर्म धन अर्थ, धर्मार्थ, दो समान स्वर आ रहे हैं, दीर्घ संधि। अन्वय में कौन सी संधि है? गुण संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि, यण संधि। सही उत्तर हो जाएगा डी, यण संधि। अन्वय, अनु धन ए, अन्वय।
ग्रामोत्थान में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि। सही उत्तर हो जाएगा बी, गुण संधि। ग्राम धन उत्थान, इसका संधि विच्छेद होगा ग्राम धन उत्थान, तो ग्रामोत्थान। ओ आया है और संधि विच्छेद करके भी देख लिया है आपने, तो इसका गुण संधि होगा। पुरुषोत्तम में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, गुण संधि, यण संधि। सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, गुण संधि। पुरुष धन उत्तम, पुरुषोत्तम। नवोढ़ा में कौन सी संधि है? गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि। सही उत्तर हो जाएगा गुण संधि। नव धन ओढ़ा, ऊढ़ा, नवोढ़ा। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? परोपकार में गुण संधि है, रवीश में दीर्घ संधि है, पावन में अयादि संधि है, मनोरथ में व्यंजन संधि है। सही उत्तर हो जाएगा डी। मनोरथ में व्यंजन संधि नहीं है बल्कि विसर्ग संधि है। मनः धन रथ मनोरथ है। व्याख्यान में कौन सी संधि है? गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, अयादि संधि। यण संधि। व्याख्यान इसका होगा वी धन आख्यान, व्याख्यान। तनवंगी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तनु धन वंगी, तनु धन अंगी, तन धन अंगी, और डी है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा बी, तनु धन अंगी, तनवंगी। प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है? गुण संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि, यण संधि। प्रत्यक्ष। सही उत्तर हो जाएगा डी, यण संधि। आधा आया है प्रत्यक्ष, प्रतिधन यक्ष, प्रत्यक्ष। जगन्नाथ में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। सही उत्तर हो जाएगा बी, व्यंजन संधि। जगत प्लस नाथ है, जगन्नाथ, तो दोनों में इसमें व्यंजन आ रहा है। जगत प्लस नाथ, जगतनाथ। शरद चंद्र में कौन सी संधि है? गुण संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि। सही उत्तर हो जाएगा डी, व्यंजन संधि। निष्पादन में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यण संधि। सी सही उत्तर हो जाएगा विसर्ग। नि है धन पादन, निष्पादन, विसर्ग संधि। बृहस्पति में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ए, विसर्ग संधि। व्रीह है, व्रीह धनपति, बृहस्पति। दुर्लभ में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यण संधि, दीर्घ संधि। सही उत्तर हो जाएगा बी, विसर्ग संधि। दुह धन लभ, दुर्लभ। दुह धन गंध की संधि क्या होगी? दुर्गंध, दुर्गंध, दुहगंध, और डी कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ए, दुर्गंध। आगे है भवत धन ईय की संधि क्या होगी? भवतीय, भवदीय, भवती धन, भवती भाव धनतीय। सही उत्तर हो जाएगा बी, भवदीय। भवत प्लस ईय का संधि विच्छेद जो है इसका शब्द होगा भवदीय। उत धन ज्वल की संधि क्या होगी? सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, उज्ज्वल। अधि धन अच्छ की संधि क्या होगी? सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, अध्यक्ष। गय धन अक की संधि क्या होगी? गयक, गयक,
गायक, गेयक। सही उत्तर हो जाएगा सी, गायक। चित धन मय की संधि क्या होगी? चितमय, चितमय, चिन्मय, चिन्मय। सही उत्तर हो जाएगा डी, चिन्मय। उत धन घोष की संधि क्या होगी? उद्घोष, 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 उघोष। सही उत्तर हो जाएगा डी, उद्घोष। शुभ धन अंत की संधि क्या होगी? शुभ अंत, सुपंत, सुपंत, सुप्यंत। सही उत्तर हो जाएगा ए, शुभंत। राका धन ईश की संधि क्या होगी? राकाश, राकेश, राकेश, राकाईश। सही उत्तर हो जाएगा सी, राकेश। चरमोत्कर्ष का संधि विच्छेद इनमें से क्या हो गया? चरम, चर धन मोत्कर्ष, चरमो धन उत्कर्ष। सी है चरम धन कर्ष, डी है चरम धन उत्कर्ष। सही उत्तर हो जाएगा डी, चरम धन उत्कर्ष, चरमोत्कर्ष। मूल धन इक की संधि क्या होगी? मूलइक, मूलिक, मौलिक, मौलिक। डी, मौलिक। मूल धन इक, मौलिक। अर्थ धन इक की संधि क्या होगी? आर्थिक, अर्थिक, अर्थिक। सही उत्तर हो जाएगा ए, आर्थिक। तथा धन एव की संधि क्या होगी? 4 ऑप्शन है, चारों में से आप बताइए तथा धन एव की संधि क्या होगी? सही उत्तर हो जाएगा बी, तथैव। शावक का संधि विच्छेद कीजिए। शा धनवक, शय धनवक, शौ धन अक, शौ धन वक। सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, शौ धन अक, शावक। निह धन दय की संधि क्या होगी? निहदय, निर्दय, निर्दयी, निर्दय। सही उत्तर हो जाएगा डी, निर्दय। अभिषेक की संधि क्या होगी? सही उत्तर हो जाएगा बी, अभिषेक। नमः धन ते की संधि क्या होगी? सही उत्तर हो जाएगा सी, नमस्ते। नी धन आस्था की संधि क्या होगी? सही उत्तर हो जाएगा डी, निष्ठा। जगत धन आधार की संधि क्या होगी? सही उत्तर हो जाएगा बी, जगदाधार। शतमार्ग की संधि क्या होगी? सही उत्तर हो जाएगा बी, शनमार्ग। अंतः धन आत्मा की संधि क्या होगी? सही उत्तर हो जाएगा बी, अंतरात्मा। उत धन नीति की संधि क्या होगी? उत धन नति। सही उत्तर हो जाएगा बी, उन्नति। तिरह धनकार की संधि क्या होगी? सही उत्तर हो जाएगा सी, तिरस्कार। मनः धन रथ की संधि क्या होगी? सही उत्तर हो जाएगा बी, मनोरथ। मनः धन रथ बराबर मनोरथ। ये रहा हमारा 150 प्रश्नों
की यह श्रृंखला। अब आगे के प्रश्न आगे की वीडियो में हल करेंगे। आगे की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल अर्चना हिंदी साहित्य अध्ययन को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर जो आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपका सुझाव हमारे लिए सर्वोपरि होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।